नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बाली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बाली जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सर, जानना चाहेंगे आपने जो गरीब कन्याओं की बच्चियों की जो शादियां करवाई हैं फिलहाल हाल ही में, आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे और किस दिन से आपने ये आयोजन का आरम्भ किया? ये देखो, ये तो मेरे पंजाब से, मैं प्योर पंजाब के, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। वो तो बाद में उग्रवाद के टाइम पे आ गए थे। 3 आदमी हमारे घर के मारे गए थे वहाँ गोली से, टेररिस्ट मार गए थे। तो फिर हम पंजाब छोड़ के दिल्ली आ गए थे। 4 भाई, 1 माँ बाप। तो सर, ये जो आपने विवाह करवाया गरीब कन्याओं की, वो आपने दिल्ली में करवाया? वो ही मेरे दिल में ख्याल है। जब करोड़ों की प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के हम यहाँ फकीर बन के आ गए, फिर जमीन से उठे हैं, तो मैं वो पीछे को देखता हूँ। आज मैं गरीब कन्याओं की शादियाँ भी की है, मैंने अपने पैसे से करता हूँ। और दूसरा, मैं पढ़ाई के लिए ज़्यादा जोर लगाता हूँ। मैंने मेरे 3 मकान अभी मैंने फ्री दे रखे हैं। तो उनके साथ शर्त मेरी यही है कि बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाई से गरीबी कटेगी। शॉर्टकट जो रास्ता गरीबी को काटने का, पैसे से नहीं। पैसा आज किसी को दे दो, अनपढ़ आदमी को, तीसरे दिन फिर भूखा बैठा हुआ। अगर किसी के बच्चे को पढ़ा दो, 12-13 साल लगते हैं। मैंने सरोजी नगर भी 2 बच्चे रोड से ले आया था उठा के। आज बड़े बड़े हंसते कंपनी में काम करते। 13 साल पढ़ाया मैंने उनको, दयाल सिंह कॉलेज तक। शिक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक रहे। हाँ, देखो, शिक्षा जो है उसी से बदलाव आएगा। अगर मुल्क की आज़ादी भी हुई ना, पहले तो जितने बड़े बड़े हमारे पहले वकील बने, जज बने, बड़े बड़े पढ़े लिखे जाके, तो तभी जाके बदलाव आया था, तभी आज़ादी मिली है। गांधी भी बैरिस्टर था, तो वहां से सबको फेंक के आ गया था, लंगोटी लगा के। गांधी ने कहते मानते, गांधी ने ले ली आज़ादी, पढ़ाई से ही है सारा। सर, आपसे जान लेंगे सर, कोरोना काल में आपने किस तरह जनता के बीच रहकर कार्य किए सर? देखिए, कोरोना काल में ये सब ना भारत के लिए और सभी के लिए बहुत नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हमने इस टाइप की कोई चीज़ नहीं देखी थी। सभी को पहले बड़ा मजाक लग रहा था ये कि पता नहीं क्या है, लोग खुश हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, मिक्सअप था बिल्कुल सब कुछ। तो पहले दिन से हमने एक सोचा कि भाई कुछ लोग जो परेशान हैं, गरीब हैं, वो कहाँ से, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो कहाँ से करेंगे। तो हमने एक शुरुआत की कि भाई 2-4 दिन हम इस काम को करेंगे। हमने शुरुआत की, लोग जुड़ते गए, और जब तक लॉकडाउन अनलॉक शुरू नहीं हुआ, मोदी जी के द्वारा घोषणाएं नहीं की गई, तब तक हमने 200 से 250 फैमिली को दिन में लंच और रात को डिनर पहले वहाँ बांटा। उसके बाद जब वहाँ भीड़ होने लगी, कोरोना ज़्यादा महामारी का प्रकोप बढ़ने लगा, तो हमने फिर वो घरों में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि उनको घर बैठे कम से कम खाना हम दे सकें। और इसमें सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। हमारे किसी एक के करने से ऐसे काम नहीं होते, ये सब सामाजिक काम सहयोग से होते हैं। बहुत से लोगों ने सहयोग किया और हम इस काम को कर पाए। जो सर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, एमएलए हो, निगम पार्षद हो, उन दिनों वो नजर आए क्षेत्र में? जी बिल्कुल नजर नहीं आए। वो कोई भी निगम पार्षद या कोई भी एमएलए हमें क्षेत्र में नजर नहीं आया। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं आए, जबकि हमें सब जानते हैं और उन्हें ये भी पता था कि ये लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, उनके आने का ये कारण, ना आने का ये कारण भी होता है कि हम किसी का बैनर नहीं लगाते कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमें अगर कोई 250 ग्राम चावल भी देके गया है, वो भी उतना महत्व रखता है जितना 1 बोरी देने वाला रखता है। वो लोग नाम चाहते हैं, बिना नाम के वो लोग कुछ नहीं करना चाहते, और हम नाम वाले आदमी नहीं है। आपने सवाल पूछा है तो हमने बताया है, अदरवाइज हम ये चीज़ों का प्रचार करते भी नहीं है कि हमने ये किया वो किया। करने वाला भगवान है। सर, किसान आंदोलन को लेकर आज भी सिंधी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, क्या लगता है उनका विरोध सही है सर? उनको ज्यादातर गलत फहमी में डाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्हीं की मांग थी, जो उन्हीं की मांगे थी, वही पूरी की गई हैं। जो मांगे उनकी थी ना, वही पूरी गई है। ये गलत उनको, जो पार्टियों वाले हैं, अपने वोटों के चक्कर में वो कर रहे हैं। जब एक गवर्नमेंट, अपने दिल्ली गवर्नमेंट ने कानून पास होते लागू कर दिया दिल्ली में, अब क्या दिक्कत आ गई? 1 महीने में, 20 दिन में अब क्या दिक्कत आ गई? पंजाब गवर्नमेंट किसानों की ये डिमांड आज से थोड़ा सी, जितनी भी डिमांडें ये उन्हीं की डिमांडें थी। अब उनको गलत करके तो वो करा रहे हैं। सर, इतनी ठंड में इतने टुट रहे हैं बेचारे किसान भाई, कुछ तो बात हुई है? ये जो है ना, पीछे पार्टी है, उनको ये खर्चा वर्चा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ये वो नहीं लिया, गलत बता रहे जी, ले आ रहे किसान कुछ ना ले, यहीं से दे रहे सब। ये केजरीवाल क्यों जा रहा बॉर्डर पे, जब पास कर दिया कानून? जब कांग्रेस वाले क्यों जा रहे हैं वहां पे? तो किसान है या सर कौन है वो?
जमींदार लोग किसान क्या- है, उनको इतनी समझ नहीं है। बाकी जो बड़े बड़े नेता वहाँ जो किसान जो आगे उनके है ना, वो तो करोड़ों अरबोपति है। मैं एक का बता देता हूँ, करोड़ों अरबोपति है। वो तो अपनी पार्टी में अपने चक्कर में चौधरी बने हुए हैं। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं इस कानून से। अगर चलो दिक्कत है भी 2 सूबे में कर लगा लो, ये पंजाब में या हरियाणा में 1-2 सूबे लगा, दिल्ली में भी चलो लगा लो दिक्कत। जो बाकी हिंदुस्तान है, बाकी हिंदुस्तान का किसान है कोई और कोई नहीं है। पंजाब और हरियाणा के ही किसान हाँ, होता है। 2-3 सूबे के हैं। इनको गलत फहमी में कर रहे हैं अपने चक्कर में, पार्टियां अपने आगे वोटों के चक्कर में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई दिक्कत भी है तो गवर्नमेंट तो कह रहे बोलो क्या है, तो फिर जो करते नहीं है। नहीं जी, नहीं जी, उन्होंने ना पकड़ी हुई है। कोई भी बात, ये कोई डिमांड है उनकी, वो कहते ठीक है डिमांड आपकी पूरी करते हैं, फिर कहते नहीं जी सारा करो जी। सर आपसे जानने की धारा 370 जो हटी है, क्या लगता है बेनिफिट होगा आम जनता को? सर आज भी लोग जाने को वहाँ डर रहे हैं, कोई जमीन नहीं खरीद पा रहा वहाँ पे। देखिए, धारा 370 जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से धारा 370 वहाँ पे थी, यानी वो हमारे लिए आज़ाद हुआ ही नहीं था। लोग जो डर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, धीरे धीरे माहौल बिल्कुल बदलेगा। और जो इतने दिनों से सब कुछ बंद था वो धीरे धीरे लोगों के मनों में बैठेगा। और ये पक्की बात है, जो धारा 370 हटी है वहाँ से हिंदुस्तान के लोगों का भी और कश्मीर के लोगों का, खासकर कश्मीर के पिछड़े लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो कश्मीर में रहने वाली पार्टियां आज तक उनको जो चीज़ नहीं दे पाई, जो फैसिलिटी, जो सुविधा, जो शिक्षा, जो रोजगार नहीं दे पाई, उन्हें अब वो मिलने लगेगी और धीरे धीरे सब कुछ बदलाव आएगा। कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और अब तो इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है। धारा 370 हटने के बावजूद भी सर बुरा स्थिति तो और खराब होती जा रही है वहाँ पे। सर कोई स्थिति खराब नहीं हुई है वहाँ पे। उसके बाद 2 राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। मनोज सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ लीडर हैं भाजपा के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। मेरे ख्याल से कल या परसों भी उन्होंने एक घोषणा की है कि वहाँ की आम जनता को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले से नहीं मिल पा रही थी। तो हमारे ख्याल से तो ये धारा 370 का हटना बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ की जनताओं को तो सुविधा मिल ही रही है सर, हमारे मुकाबले तो काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है। पहले से मिलती थी, लेकिन उसका वो मिसयूज हो रहा था ना। वो पत्थर फेंकने के काम में आ रही थी। वो पत्थर फेंकने हैं, पैसे मिलने हैं, फ्री का राशन मिलना है, खाना है। अब वहाँ का युवा जो है ना, रोजगार की तलाश में निकल रहा है, वहीं पे काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, आर्मी में भर्ती हो रहा है, पुलिस में भर्ती हो रहा है। तो जब इस टाइप की एक्टिविटी होंगी तो देश के प्रति उनका रवैया बदलेगा, जो शायद वहाँ की पहले जो व्यवस्था थी वो उनको नहीं बदलने दे रही थी। क्षेत्रीय एमएलए और निगम पार्षद का कैसा काम है सर क्षेत्र में? यहाँ पे हाँ जी, अपने तो पसंद नहीं है। कोई काम नजर नहीं आया सर। जो करप्शन है ना, पहले तो वो खत्म होनी चाहिए और मन में होना चाहिए कि हमने ये काम करना है, ये देश के लिए करना है, गरीबों के लिए करना, फिर तो ये काम होगा। सुनने में आया पर लेंटर के लाखों रुपए लिए जाते हैं सर, लिए जाते हैं, सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे आ पहुंचा है सर। तो वो उसी को तो हम निगम खत्म पार्षद करने के का- लिए तो हम कर रहे हैं तैयारी। निगम पार्षद का जो मेन काम है वो यही है, बिल्डिंगों पे ज्यादा ध्यान है, बजाय कि उन बिल्डिंगों के नीचे जो नालियां हैं और सड़कें हैं उनकी सफाई पे ध्यान नहीं है उनका। तो बदलाव निश्चित है 22 में सर। यही कारण था जो जनता दोबारा से केजरीवाल की तरफ गई और केजरीवाल को जिताया, क्योंकि हमारे जो निगम में जो हमारे लोग बैठे हैं ना, वो सही काम शायद नहीं कर पाए। केजरीवाल तो एक ड्रामा है, जैसे कोई नाटक बनाया जाता है ना, वो चीज है। तो गवर्नमेंट या इनको वो नहीं है कि देश के लिए ही हमने कुछ करना है। कहाँ से चले थे? अन्ना से। अन्ना की क्या डिमांड थी? वो कहाँ गई डिमांडें? शीला दीक्षित कहाँ गई अंदर? होने जो पलंदा लेके घूम रहा था, मुझे बच्चों की कसम लगे, वो कसमें कहाँ गई? अपने बच्चों की कसमें खा रहा झूठी स्टेज के ऊपर, वो कहाँ है? फिर भी जनता ने उन्हीं को चुना सर। चुनाव गरीब आदमी फंस गया फ्री के चक्कर में। ये फ्री बस कर दूंगा, फ्री बिजली निकालनी ही नहीं से, लास्ट में जाके नहीं से निकालेगा वो। अब हमारे बिल आ नहीं रहे तो सर 22 के चुनाव में उसमें भी बिजली 200 यूनिट फ्री कर ही रखा है, पानी फ्री हो ही रखा है सर, बसों में महिलाओं की टिकट फ्री है ही। और क्या चाहिए अब एक माँ बाप ने को 4 पैसे जोड़े हैं, उसको बर्बाद कर लुटा देने अपनी कुर्सी के लिए, तो उससे क्या किया जा सकता है? इसका तो इलाज आस्ता आस्ता होगा इलाज। तो इन मुद्दों से लगता है कि नुकसान ही है, मतलब देखिए बीजेपी को। देखिए वो तो मुल्क को पूरा नुकसान है।
देखिए दिक्कत क्या है कि ये फ्री का तो प्रचार किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी। फ्री का किसी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, सुविधाएं बेहतर हों और सस्ती हों, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी अगर फ्री देती है, आप भी जानते हो सर, ये पार्टी अपने पास से तो कुछ देती नहीं है, पैसा तो वो टैक्सेबल ही होता है, सारा कुछ टैक्स पेयर का ही पैसा है, व्यापारी का पैसा है। तो व्यापारियों को भी सुविधा मिले, सुविधाएं सबको मिले, फ्री को कुछ किसी को कुछ ना मिले। आप फ्री के चक्कर में किसी भी ऐसे आदमी को अगर चुन लिया जाए जो देश का या स्टेट का भला नहीं कर रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन इस बार फाइट करेगी 22 के चुनाव में सर? नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। सिर्फ BJP समर्थक को- रहेंगे? हाँ, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को क्या लगता है इस बार दोबारा आएगी आएगी दोबारा। एलसीडी में? आएगी। आएगी। किन क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर नगर निगम चुनाव के अंदर? मुद्दे ऐसे हैं कि थोड़े बंदे बदलने पड़ेंगे अपने भी। देखो, को थोड़ी अपने घर की भी सफाई करनी पड़ेगी, अच्छे बंदे आगे लाने पड़ेंगे। जो पुराने हैं ना, थोड़े जंग लग चुका जिनको, वो थोड़ा उनको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। इस बार भी बदल दिया था सर चुनाव के? नहीं, अब पूरा बदल जाएगा, अब मोदी बदलेंगे पूरा। फिर से हाँ, दोबारा बदलाव निश्चित है सर? नीचे से बदलाव होगा तो फिर जाके होगा। अपनों ये नहीं, अपनों में कोई गलत नहीं होते, अपनों में भी होते हैं गलत। मैं कहूँ सारे हमारे सारे अच्छे ही है, ऐसा नहीं है। इनकी आस्ता आस्ता सफाई होगी, आस्ता आस्ता फर्क पड़ेगा। देखिए हमारे काउंसलर्स जो हैं, उनका एक फर्ज होना चाहिए, वो जनता तक मोदी जी द्वारा किए गए कामों को पहुंचाएं। और उनके पहुंचाने का एक ही तरीका है, मोदी जी के नाम पे आप कब तक वोट मांगोगे? आप खुद अच्छे काम करो, आप नीचे से शुरू करो। मोदी जी ऊपर कर रहे हैं, देश बनेगा। और देश जब बनेगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहने वाले इस देश में सबका भला होगा, किसी एक जाति, एक धर्म का भला नहीं होगा। देश जब भी तरक्की करता है जब सबका भला हो। सबका साथ सबका विकास, शायद इसीलिए नारा दिया गया है। लेकिन सबका साथ सबका विकास में इन लोगों को, जो नीचे लीडर्स हैं हमारे, एमसीडी में एमएलए हैं, उन्हें अपने पर्सनल फायदे में न जाके इस चीज को देखना होगा, तभी जाके सबका साथ सबका विकास सक्रिय हो पाएगा।